ये वाहवाही ले रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल जी ने भर्ती रद्द करवा दी। पता है जाट समाज के बच्चों का करियर खराब नहीं हो रहा, उनका करियर बर्बाद नहीं हो रहा। अभी है ना, हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। और जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आया ये बताइए ना। वो खुलासा करें, बिल पेश करें सबके सामने कि यदि भर्ती रद्द होती है तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन बड़े बड़े जो इस भर्ती में शामिल थे उनको क्या कब पकड़ेंगे? हम क्या पकड़ेंगे जी, अब तो गोलमोल हो गई सारी बात। अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा, अब कोई केस नहीं चलेगा। आगे जिनको पकड़ना है वो भी नहीं पकड़े जाएंगे। हनुमान बेनीवाल जी जैसे लोगों ने, उनके साथ जो चमचे बैठे हैं ऐसे लोगों ने, और सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार हो। एसआई भर्ती 2021 रद्द की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर लंबे दिनों तक धरना चला था। 2021 की भर्ती 2025 तक 4 साल तक धरना प्रदर्शन चला। इस भर्ती पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया, उसके बाद डबल बेंच ने भी इस भर्ती को रद्द करने का फैसला किया। लेकिन मेरे साथ अभी मौजूद है किरण शेखावत, जिनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल को कहा था कि हनुमान बेनीवाल में दम नहीं कि एसआई भर्ती को रद्द करवा सके। अब एसआई भर्ती रद्द हो गई है। अब इनका बयान जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बना हुआ है। अभी मेरे साथ मौजूद है किरण शेखावत। मैम, आपका अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। बिल्कुल राकेश जी, आपका भी स्वागत है। और अपडेट इंडिया आपका हमेशा एक सच्चाई दिखाता है, इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। सोशल मीडिया पर आपकी एक रील वायरल हो रही है जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि एसआई भर्ती यथावत है, यथावत थी और यथावत रहेगी, लेकिन एसआई भर्ती रद्द हो गई। इसके ऊपर क्या कहना है आपको? देखिए, अभी है ना, हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और एक चीज और बता दूं कि कुछ लोग जैसे खुश हो रहे हैं कि हम वही एसआई भर्ती रद्द हो गई, तो मैं बता दूं कि एसआई भर्ती जो है वो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। तो न्यायालय के सेकंड जो बैच है उसने ये निर्णय दिया है, तो अभ्यर्थियों को जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का बिल्कुल वो इसके लिए आजाद है, और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, लड़ाई जब तक लड़नी चाहिए जब तक आपको उम्मीद हो। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी खुश नहीं हो, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है साहब। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो भी 2 दिन कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक भी इस भर्ती को लेकर जाएंगे और वहां से भी इस भर्ती को परमानेंटली रद्द करवा कर छोड़ेंगे। एक बात आप सोचिए और समझिए खुद, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हनुमान जी बेनीवाल इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। 175 से ज्यादा जाट समाज के युवा हैं और बेटियां हैं जाट समाज की। पता है जाट समाज के बच्चों का करियर खराब नहीं हो रहा, उनका करियर बर्बाद नहीं हो रहा। और जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आया ये बताइए ना। वो खुलासा करें, बिल पेश करें सबके सामने कि ये पैसा कहां से आया है, किसने इनको फंड किया है। कहीं ऐसा तो नहीं जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्होंने फंड किया हो। क्योंकि पता है, एक चीज आपको बता दूं, कानून सम्मत है कि यदि भर्ती रद्द होती है तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और भर्ती रहती है तो बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। और अभी कम से 50-60 लोग ही तो पकड़े गए थे। 800 परिवारों में 50-60 पकड़ना, क्या पूरी भर्ती को रद्द करवाना कहाँ का न्याय है? हमें तो नहीं लगता न्याय। किसी परिवार में एक बच्चा मर्डर कर देता है समझो, तो क्या पूरा परिवार जेल जाता है? ऐसा नहीं है। ये उनकी कोई पर्सनल इंटेंशन है या फिर मनी का है जी। आजकल पैसा बोलता है सब में, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़ा पैसों का जुगाड़ है, क्योंकि अरबों रुपए की आई इसमें। अभी तक कोर्ट में या इन लोगों ने कहीं भी पेश किया क्या कि इससे 15 लाख रुपए पकड़े, इससे 20 लाख रुपए पकड़े, इससे 25 लाख रुपए पकड़े? कहीं भी नहीं। तो कुछ ना कुछ इसमें देखिए, दाल में काला नहीं है, इसमें दाल पूरी ही काली है। किसी न किसी को बचाया जा रहा है। एसआई भर्ती में तो फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर पकड़ में आया। एसओजी ने भी प्रूफ दिए, फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा सरकार ने भी माना। सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन कोर्ट ने माना कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा, धांधली बड़े स्तर तक हुई। यानी बड़े लोग इसमें शामिल है। क्या राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल है? तो उन बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? इन बेचारे थानेदारों पे क्यों गाज गिरी? बड़े लोगों को पकड़ना था। मैं तो कहती हूँ हनुमान बेनीवाल जी को कि बेनीवाल साहब, आप बड़े लोगों का टारगेट बनाइए। इसमें कौन थे साजिश करता, किसने मोटा पैसा लिया, कैसे पेपर लीक हुआ, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरएनपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको पकड़ के वाह भाई लेना। तो हम भी उनके साथ है कि वाह भाई वाह, कितने बड़े आदमी को पकड़ा। अभी तक तो बड़ा तो कोई पकड़ा ही नहीं गया। लीक किसने किया ये तो पता ही नहीं अभी। लेकिन अब ये
ये भर्ती पूरी तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने डबल बेंच में तो फैसला दे दिया कि इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? बिल्कुल अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा केसों में ये रहता है कि सेशन कोर्ट जो है आजीवन कारावास दे देता है, फिर हाई कोर्ट पे जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। आपके सलमान खान को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से लेके आया था ना जमानत। तो बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट से लेके आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है और न्यायालय पे विश्वास है, और न्यायालय उन अभ्यर्थियों के लिए कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जो आपकी बात ट्रेंडिंग कर रही है कि एसआई भर्ती यथावत है, यथावत थी और यथावत रहेगी, लेकिन भर्ती रद्द हो गई, क्या प्रतिक्रिया रहेंगे आपकी? देखिए अभी रद्द नहीं हुई है, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि अभी रद्द नहीं हुई है। अभी सिंगल बेंच ने तो आदेश कर दिया ना रद्द का। सिंगल बेंच ने आदेश किया हो या उस, वो तो एक न्यायालय का प्रोसेस है। सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने भी आदेश दे दिया। देखिए सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने, पर सुप्रीम कोर्ट तो है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, अभ्यर्थियों को उम्मीद है, अभ्यर्थियों के परिवारों को उम्मीद है, और जो सच्चाई से जिन्होंने एक बताई, जिसने गरीब, जो ऐसे से गरीब परिवार है जिन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने गरीबी से उस मतलब उठकर थानेदार बन गए। क्या किसी गरीब को थानेदार बनने का हक नहीं है? या पैसे वालों को ही बनना है? या थानेदार का बेटा ही थानेदार बनेगा, एसपी का बेटा ही एसपी बनेगा, राजनेता का बेटा ही राजनेता बनेगा? क्या किसी गरीब को हक नहीं है? गरीब परिवारों का आप देखो, घर उजड़ गए उनके, वो बद्दुआएं जो है ना, जो बिल्कुल गरीब था, पैसे वाले की बद्दुआ नहीं लगेगी, जिन्होंने पैसा लेके पेपर खरीदा उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी। पर हमेशा इंसान को बद्दुआ से डरना चाहिए। ये वाहवाही ले रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल जी ने भर्ती रद्द करवा दी, वो सब लोग। तो आप ये देखो, किसी गरीब की हाय लग जाएगी ना, वो गरीब की हाय कब किस समय क्या कर दे कोई पता नहीं। आपने कहा था हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को रद्द नहीं करवा सकता, एसआई भर्ती रद्द हो गई और अब सुप्रीम कोर्ट भी, अभी वो आगे देखने वाली बात है कि सरकार जाती है या नहीं जाती है। लेकिन हनुमान की सेना पूरी तरह से आपकी इस वीडियो को और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही है। देखो जी, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ हनुमान जी की सेना का, कि उन्होंने बिना पैसे के मेरा इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। और मतलब आप लाखों रुपए दे दो ना तो इतना प्रचार नहीं होता है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल से क्यों दुश्मनी मोल ले रही है। नहीं, दुश्मनी कहाँ की? किसने कहा दुश्मनी? मेरी और हनुमान जी की कोई दुश्मनी तो नहीं। बताओ, आज हनुमान जी जो है राजनेताओं के खिलाफ बोलते हैं, वही राजनेता उनके अभी बच्चे के जन्मदिन पे भी आए थे। हनुमान जी का जन्मदिन था, उनकी शादी की सालगिरह थी, तो मैंने पोस्ट लगाई थी। तो ये दुश्मनियां नहीं होती, ये तो क्या है, जिनको पता नहीं वो करते हैं। ये तो राजनीतिक हथकंडे हैं, राजनीतिक चलती रहती है। राजनीति में एक साथ भी बैठते हैं, राजनीति में विरोध में भी बोलते हैं। हनुमान जी हम हमारे बीजेपी वालों के सबके विरोध में बोलते हैं। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के बेटे की शादी थी तब भी गए थे, और भी जहां पे जाना होता है सब जगह जाते हैं हनुमान जी। तो ये तो कोई हमारी दुश्मनी तो ना, कोई उन्होंने कोई मेरी जमीन तो ना काट ली, और क्या मैंने उनकी जमीन ले ली? तो ऐसा कुछ नहीं है। राखी राठौड़ बैसा है, वो तो बहुत सभ्य महिला है, उनका हम सम्मान करते हैं। रेखा राठौड़ है, जिले में महामंत्री है। उसका ये है कि उनको क्या है कि अभी तो उनके बहुत सारे हम खुलासे करेंगे। आज भी देखिए एक यहाँ बोरिंग का उद्घाटन था, जहां हमारे विधायक जी को आना था, तो विधायक जी को बिना करे ही फीता काट दिया और चले गए। ये नहीं होता, जो गलत करेगा। इन्होंने एक जमीन है उस पे कब्जा करने की सोच रही थी, जबकि वो प्लॉट नंबर 72 है, और ये बोल रही थी कि नगर निगम का है, नगर पालिका जेडीए का है, वो करके। तो ये क्या हो गई, भूमाफिया बन गई है। इनको तो करोड़ों रुपए की जमीनें दिख रही है, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे विरोध। आपकी क्या राय है, क्या युवाओं के साथ में गलत हुआ है? क्योंकि जो लोग भर्ती परीक्षा में पास हो गए थे, थानेदार के सपने देख रहे थे, अब सपने उनके टूटे हैं। देखिए आपको एक बात बताऊं, आज छोटी सी भी नौकरी जाती है ना, तो उसका दर्द कैसा होता है। 4 साल, उन बच्चों के 4 साल वापस कौन देगा? ट्रेनिंग ली उन्होंने, हथियार चलाने सिखाओ, ट्रेनिंग कितनी, मतलब आप समझ सकते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग, फौजी की ट्रेनिंग कितनी कितनी एक सेकंड का टाइम उनका वो होता है। वो समय उन बच्चों का 4 साल का कौन देगा? क्या सरकार देगी? उन बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, वो कौन देगा? उन माँ बाप की जो उम्मीद पे पानी फिर गया। यहाँ तो 50 के चक्कर में बेचारे 750 परिवारों का घर उजाड़ दिया। में आपकी सरकार है और बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात की जाती है। ऐसा ही भर्ती को यूं कहे कि फैसला तो आ गया रद्द का, लेकिन बड़े बड़े जो इस भर्ती में शामिल थे उनको क्या कब पकड़ेंगे? हम क्या पकड़ेंगे जी? अब तो गोलमोल हो गई सारी बात, अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा, अब तो बात ही खत्म हो गई। आपको पता है एक पुरानी भर्ती, तो कैसे जमानत के बाहर घूमते रहेंगे? नहीं जमानत नहीं, अब डिसमिस हो गया, अब कोई केस नहीं चलेगा। आगे जिनको पकड़ना है वो भी नहीं पकड़े जाएंगे। अब
काम ही खत्म हो गया, डिसमिस हो गया, मतलब कुछ भी नहीं होगा। वो जो उन्होंने पैसा कमा लिया, जो उन्होंने कर लिया, वो कर उनका लिया। मनोबल तो बढ़ा है ना, आगे अगर आगामी भर्ती होती है और ऐसा एक और मामला आता है तो। नहीं बढ़ेगा, उनका मनोबल तो बढ़ा दिया ना। हनुमान बेनीवाल जी जैसे लोगों ने, उनके साथ जो चमचे बैठे हैं ऐसे लोगों ने, और सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकारों ने उनका मनोबल बढ़ा दिया है। अरबों रुपए उन्होंने कमा लिए, अब दोबारा वो वापस करेंगे। और इस भर्ती को, अरबों रुपए किसने कमाए? इसमें सभी मान लीजिए, जब बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, चाहे उसमें कुछ राजनेता भी होंगे, और जो भी मगरमच्छ पकड़े नहीं गए, हमारे सरकार के पास क्या ऐसा तंत्र नहीं था जो पकड़े नहीं जाते? आप विदेश से लाने की बात कर रहे हैं, विदेश से उसको ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं थी? क्या आप, हमारी पुलिस कमजोर थी? बाहर तो ये भी ट्रेंडिंग चला कि हनुमान बेनीवाल के आगे सरकार ने सरेंडर कर दिया और एसआई भर्ती रद्द हो गई। नहीं नहीं, देखो ये तो, यदि ऐसा ही भर्ती बिना कोर्ट के रद्द होती तो मानते कि सरकार ने सिलेंडर कर दिया। अब आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, कुछ भी हो जाए, ट्रेंड कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। ये कोर्ट ने किया है, और आगे सुप्रीम कोर्ट है, अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और पूरी उम्मीद है, ऊपर वाले से भी उम्मीद है और कानून व्यवस्था से भी उम्मीद है कि आएंगे। हनुमान बेनीवाल पर आप बेबाक तरीके से बात करती है, बिजली का कनेक्शन उनका कटा था तब भी आपने मीडिया में बाइट दी थी। तो वो तो कटाई था, इसलिए जो कटा है वो तो कटाई है। और ये बता दीजिए, मैं तो ये पूछना चाहूंगी, ये बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, ये फंड कहाँ से आ रहा है? ये चीज बताइए। ये कह रहे हैं कि मैं किसी से चंदा नहीं लेता, ये कह रहे हैं मैं किसी का पैसा नहीं लेता, मैं अनलीगल काम नहीं करता। तो इतनी, अभी अब आप अपन घर से निकलेंगे ना, तो 500 रुपए का पेट्रोल डलाएंगे तो सोचेंगे 4 बार। तो करोड़ों रुपए लग रहे हैं रैलियों में, वो फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच की जाए। यानी कि बेनीवाल जी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए इसकी। मैं तो कहती हूँ कि सरकार को भी इसकी जांच करवानी चाहिए, इनकी जांच। आप अपनी सरकार से मांग करेंगी? बिल्कुल सरकार से मांग करूंगी कि ठीक है, वो हमारे सांसद है, पर ये फंड जो आ रहा है वो कौन दे रहा है? जिससे इतनी बड़ी रैलियां की इन्होंने, इस हमारा और उनसे कोई निजी हमारी नहीं है। ऐसा ही भर्ती के लिए जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी ना, ये पैसा जो है फंड कहाँ से आया, किसने दिया, कौन दानदाता है? जो भी दानदाता तो सामने तो आए ना। तो हनुमान बेनीवाल को इतना क्यों टारगेट करते हैं आप, ऐसा कहा जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ टारगेट नहीं। हनुमान जी भी तो हमारे महारानी वसुंधरा जी को टारगेट करते हैं, और हनुमान जी भी तो क्या नाम, कभी राठौर साहब को टारगेट कर लेते हैं, कभी किसी को टारगेट कर लेते हैं। तो वो बात नहीं, टारगेट सच है, हम उस वो बोल रहे हैं। तो ये थी मेरे साथ किरण शेखावत, जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 रद्द के बाद सरकार से इन्होंने मांग भी करी कि इस भर्ती पर बच्चों के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, तो सरकार से मांग करी कि मामला इस सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। इन्होंने हनुमान बेनीवाल पर भी खुलकर बात करी। हनुमान बेनीवाल को भी इन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल भी उन लोगों से मिले हुए हैं जो युवाओं का दर्द नहीं समझते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एसआई भर्ती को लेकर सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएगी। मेरा कैमरामैन सहयोगी जावेद के साथ में राकेश लवानिया, अपडेट इंडिया, जयपुर।